हेलो स्टूडेंट्स। अच्छा, दिल्ली में भी ना कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं दिल्ली के जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन प्रोसीजर क्या है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इनमें जो एडमिशन होता है वो JAC दिल्ली के थ्रू होता है और इसकी फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग। वेबसाइट है jacdelhi.nic.in और ये इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मैनेजमेंट प्रोग्राम इनमें यूजी के लिए बेसिकली एंटाइटल्ड हैं और इसमें 4 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी NSUT, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT और फोर्थ है इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन IGD-TUW। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं और बताऊंगा कि कई बार जब IIIT वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में एक ये परसेप्शन बनता है कि इसकी फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि IIIT की अलग अलग फुल फॉर्म्स हैं। जैसे यहां पे मैंने आपको बताया, यहां पर है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली में जो है। इसी टाइप से हैदराबाद में जो IIIT है उसकी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलाहाबाद में जो है उसमें IIIT की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये ध्यान रखिएगा कि IIIT की फुल फॉर्म्स अलग अलग हैं। अच्छा, ये जो मैंने 4 कॉलेजेज आपसे कहे इसमें JEE मेंस के थ्रू एडमिशन होता है और 2020 में इंजीनियरिंग में टोटल सीट्स थी 5448 और आर्किटेक्चर में 40 सीट्स थी। इसमें से 85% सीट्स दिल्ली रीजन के लिए रिजर्व हैं और दिल्ली रीजन बेसिकली ये उनको बोलते हैं जिन्होंने 12th क्लास दिल्ली से पास किया हो और 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए हैं। और इनका जो नॉर्मली काउंसलिंग प्रोसेस चलता है वो अगर आप देखोगे तो सितंबर अक्टूबर इसके राउंड होता है। जैसे 2020 में फर्स्ट काउंसलिंग सेशन जो ओपन हुआ था वो 21 सितंबर से 9 अक्टूबर यहां तक चला था। अच्छा, बाय द वे आप एक काउंसलिंग अगर मिस भी कर जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी काउंसलिंग में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसमें एक चीज और है कि मैक्सिमम आपको 2 बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं और वो बोनस पॉइंट अलग अलग फील्ड में अचीवमेंट्स के लिए मिलते हैं। जैसे ओलंपियाड हो गया, प्रोग्रामिंग कंटेस्ट हो गया, NTSC हो गया, KVPI हो गया, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, चेस है, इनोवेशन है, एक्सेट्रा के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इनकी कट ऑफ्स दूंगा आपको, तो उसमें आपको ना अलग अलग कैटेगरी कोड्स दिखेंगे। तो इसमें जैसे सबसे पहले जो CC आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में कैटेगरी कोड है। उसके बाद जो SS है वो सब कैटेगरी कोड है और लास्ट में जो R है वो रीजन कोड है। जैसे कैटेगरी में अगर मान लीजिए आपकी जनरल कैटेगरी है तो वो सिर्फ GN लिखेंगे, ST है तो ST लिखेंगे। सब कैटेगरी में मान लीजिए कोई सब कैटेगरी नहीं है तो GEN लिख देंगे और डिफेंस के लिए जैसे CW लिख देंगे और रीजन में दिल्ली के लिए D और आउटसाइड दिल्ली के लिए O लिखा होगा। जैसे एग्जांपल मैंने नीचे दिया हुआ है कि मान लीजिए आपका SCPDO लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपकी मेन कैटेगरी तो SC हो गई, सब कैटेगरी PD हो गई, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, और रीजन हो गया O का मतलब आउटसाइड दिल्ली। और जैसे मैंने आपसे कहा, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डिफरेंट कॉलेजेस की कट ऑफ्स दूंगा
तो उसमें भी आपको प्रोग्राम कोड भी दिखाई देंगे। तो उसकी भी मैंने आपको लिस्ट दे रखी है। जैसे अगर कहीं पे बीटी लिखा हुआ है तो बायोटेक्नोलॉजी हो गई, और वो आपको डीटीयू और एनएसयूटी में मिलेगी। इसी टाइप से CHE है तो ये केमिकल इंजीनियरिंग को रिप्रेजेंट करेगी, और ये सिर्फ आपको डीटीयू में मिलेगी एक्सेट्रा। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जितनी भी मैंने कट ऑफ्स दे रखी हैं उनको भी जरूर आप देख लीजिएगा। एंड स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वीडियो आपको दिल्ली के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज सेलेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू एंड गुड बाय।